ऐसा करना आसान नहीं था। ट्रंप ने माना रूसी तेल पर टैरिफ के फैसले से भारत संग रिश्ते में आई दरार। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय राजनयिक को अफगानिस्तान से निष्कासित करने पर आया तालिबान का बयान, बताई दावों की सच्चाई। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने 221 ड्रोन से रूस पर किया भीषण हमला। कई इलाके में बिखरा मलबा। जेलेंस्की ने लिया पोलैंड का बदला। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूक्रेन की ओर से रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया गया। रूसी आर्मी ने कहा कि गुरुवार रात उसके एयर डिफेंस ने 221 यूक्रेनी ड्रोनों को रोका है। यूक्रेन की ओर से 200 से ज्यादा ड्रोन दागे जाने का मतलब है कि यह मई के बाद से उसका रूस पर सबसे बड़ा हवाई हमला है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि आधे से ज्यादा ड्रोन ब्रांस्क और स्मोलेंस्क क्षेत्र में रोके गए। रूसी अफसरों का कहना है कि ये ड्रोन ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी लुकेइल के संयंत्रों को निशाना बनाने के लिए दागे गए थे। यूक्रेन के इस हमले को 2 दिन पहले रूस ने पोलैंड पर किए गए हमले का जवाब की तरफ देखा जा रहा है। रूस के सबसे बड़े तेल टर्मिनल प्रिमोर्स्क के बाल्टिक बंदरगाह पर खड़े एक जहाज में इस दौरान आग लग गई। अधिकारियों ने कहा कि आग बिना किसी हताहत या नुकसान के बुझ गया। कलुगा, नोवगोरोड और मॉस्को जैसे रूसी क्षेत्रों में ड्रोन को रोकने की खबरें आई। इन हमले के बाद कई इलाकों में मलबा बिखरा देखा गया। हालांकि रूसी अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। रूस पर गुरुवार रात पर हमला बीते 4 महीने में हुए यूक्रेन के सबसे व्यापक हमले में से एक था। रूस पर इससे पहले 7 मई को यूक्रेनी ने रिकॉर्ड 524 ड्रोन दागे थे। यूक्रेन से इस हालिया ड्रोन हमले को पोलैंड पर रूस के हवाई हमले के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। 2 दिन पहले ही रूस ने पोलैंड को निशाना बनाया था। यूक्रेन की ओर से ये अटैक रूस के कई भीषण ड्रोन हमले के बाद हुआ। यूक्रेन का कहना है कि रूसी सेना ने हाल ही के हफ्ते में यूक्रेनी क्षेत्र के खिलाफ 800 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में सीमा पार ड्रोन हमले एक अहम हथियार बन गए हैं। जुलाई में यूक्रेनी ड्रोन अभियान के कारण मॉस्को के हवाई अड्डे को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। यूक्रेनी हमले रूसी क्षेत्र में गहराई तक पहुंच गए। वहीं रूस ने भी यूक्रेनी शहरों और ऊर्जा सुविधाओं पर मिसाइल और ड्रोन बमबारी बढ़ा दी है। तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भारतीय राजनयिक हरीश कुमार को निष्कासित करने की रिपोर्ट को खारिज किया है। अफगान तालिबान के विदेश मंत्रालय के सूत्र के हवाले से बताया गया कि भारतीय राजनयिक को अफगानिस्तान से निष्कासित नहीं किया गया है। किसी भारतीय डिप्लोमेट को काबुल ने अवांछित भी घोषित नहीं किया है। मीडिया ने हाल ही में कुछ ही दिनों काबुल में भारतीय डिप्लोमेट को कार्रवाई से जुड़ी सामने आने के बाद ये सफाई सामने आई है। कुछ न्यूज रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में भारतीय राजनयिक हरीश कुमार का मिशन समाप्त हो गया था। ऐसे में वो अपने देश लौट गए, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है। तालिबान सरकार ने कहा कि इसे किसी तरह का अलग रूप देना, उनके निष्कासन की बात कहना या फिर भारत अफगानिस्तान संबंधों में टकराव की बात बताना गलत है। बीते एक हफ्ते में कई मीडिया संस्थानों में काबुल में भारतीय राजनयिकों पर कार्रवाई की बात की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के राजनयिक को अफगानिस्तान सरकार के विरोधियों के साथ कथित रूप से संपर्क स्थापित करने के कारण काबुल से निष्कासित कर दिया गया है। इसके बाद उनको काबुल छोड़कर जाना पड़ा। आपको बता दें कि तालिबान ने पिछले महीने एक भारतीय राजनयिक को अवांछनीय गतिविधियों की वजह से अफगानिस्तान से निष्कासित कर दिया। इसके बाद कहा गया कि राजनयिक हरीश कुमार 13 अगस्त को भारत से काबुल पहुंचे, लेकिन 4 दिन बाद 17 अगस्त को ही वापस जाने के लिए कह दिया गया। साल 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता से लौटने के बाद से भारत ने काबुल में सीमित राजनयिक उपस्थिति बनाए रखी थी। इसका ध्यान मानवीय सहायता और तकनीकी सहयोग पर केंद्रित है। भारत ने हालिया महीनों में तालिबान सरकार के साथ संबंधों की बेहतरी के लिए भी लगातार काम किया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने माना कि उनकी ओर से लगाए गए टैरिफ से भारत के साथ रिश्ते में तनाव आया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि रूसी तेल खरीद के लिए टैरिफ लगाने से भारत और अमेरिका के बीच दरार पैदा हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये भी स्वीकार किया कि भारत पर 50% के टैरिफ लगाने का फैसला आसान नहीं रहा है। इसके साथ ही ट्रंप ने एक बार फिर
से भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने के अपने दावे को भी दोहराया है। आपको बता दें कि ट्रंप ने शुक्रवार को एक इंटरव्यू में भारत पर टैरिफ और संबंधों में तनाव की बात की। उन्होंने कहा, भारत रूसी तेल का एक बड़ा ग्राहक है। मैंने इसे रोकने के लिए भारत पर 50% टैरिफ लगाया क्योंकि वे रूस से तेल खरीदते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है, यह बड़ी बात है और इससे भारत के साथ रिश्ते में दरार पैदा होती है। ट्रंप का ये बयान अहम है क्योंकि उनके भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाने के बाद से अमेरिका भारत संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। ट्रंप और उनके प्रशासन के लोगों ने बार बार भारत के खिलाफ आक्रमण बयानबाजी की है। वहीं भारत ने साफ किया है कि वह रूस से तेल खरीदारी जारी रखेगा। यूक्रेन युद्ध रुकवाने और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर शिकंजा कसने के सवाल पर ट्रंप ने यह कहा, इसके लिए मैं यह पहले ही कर चुका हूँ। मैंने बहुत कुछ किया है। याद रखिए कि यह हमारी समस्या से कहीं अधिक यूरोप की परेशानी है। अमेरिका ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए ईमानदारी से काम किया है। ट्रंप ने एक बार फिर भारत से यह भी दोहराया कि उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में कई युद्ध रुकवा दिए हैं। ट्रंप ने कहा, मैंने 7 संघर्ष जनवरी से अब तक सुलझाए हैं। इनमें पाकिस्तान और भारत का मई के महीने में हुआ टकराव भी शामिल है। ट्रंप ने आगे कहा कि उन्होंने कांगो और रवांडा में अनसुलझे मुद्दे का भी हल कराया। यह 31 सालों से चल रहा था और लाखों लोग इसमें मारे गए। भारत पाक संघर्ष पर ट्रंप 30 से ज्यादा बार बोल चुके हैं। हालांकि भारत ने उनके दावों को पूरी तरह खारिज किया है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को बताया है कि अमेरिका के दक्षिणपंथी कार्यकर्ता चार्ली किर्क का संदिग्ध हत्यारा पकड़ा गया है। ट्रंप ने कहा कि बड़े पैमाने पर चलाए गए तलाशी अभियान के बाद हत्या के संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। कुछ न्यूज के अनुसार ट्रंप ने ये भी कहा कि संदिग्ध के किसी करीबी ने ही उसे पकड़वाया है। ट्रंप ने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी हिरासत में है। उसके बाद किसी बेहद करीबी ने ही उसे पकड़वाया है। गौरतलब है कि बीते बुधवार को ट्रंप के करीबी सहयोगी और रूढ़िवादी कार्यकर्ता चार्ली किर्क की अमेरिका की यूटन में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। किर्क यूटा वैली विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। गोलीबारी से ठीक पहले चार्ली किर्क एक दर्शक द्वारा भीड़ पर गोलीबारी करने और हिंसा के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। तभी हमलावर ने परिसर की एक छत से गोली चला दी। इससे पहले अधिकारियों ने बताया था कि गोली चलने से मची भगदड़ के बीच हमलावर फरार हो गया था। इसके बाद फेडरल राज्य और स्थानीय अधिकारी हमलावर की तलाश में जुटे थे। जांच एजेंसी FBI ने बताया कि जिस इलाके में किर्क पर हमले का संदिग्ध भागा था, वहां से एक अत्याधुनिक राइफल बरामद की गई थी। अधिकारियों ने अभी तक हत्या के मकसद का पता नहीं चल पाया है। हालांकि अब डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के बाद इससे पर्दा उठ सकता है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने 31 वर्षीय चार्ली किर्क की मौत पर दुख जताया था। उन्होंने किर्क की प्रशंसा करते हुए उन्हें महान व्यक्ति भी कहा था। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा था, चार्ली से बेहतर अमेरिका के युवाओं को कोई नहीं समझता था और न ही उनसे दिल से जुड़ पाता था। वहीं यूटा के गवर्नर स्पेंसर कॉक्स ने इस घटना को राजनीतिक हत्या करार दिया है। उन्होंने कहा, यह हमारे राज्य के लिए एक कला और देश के लिए एक दुखद दिन है। मैं इसे स्पष्ट रूप से एक राजनीतिक हत्या ही कहूँगा। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।